इटावा में मुकुट यादव के साथ जो हुआ वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या पिछड़ों के साथ इस सरकार में ऐसे ही अत्याचार जारी रहेगा। इसी को लेकर के अभी हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है, सपा नेता से बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से इटावा में मुकुट यादव के साथ हुआ, उनके बाल मुड़वा दिए गए और उनसे कहा गया कि आप कथा नहीं कर सकते, इसको कैसे देखते हैं? एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामंतवाद आज है, उस सामंतवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी, पीडीए और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के नेताओं की ये सोच है कि जब वोट की जरूरत रहे तो दलित, ओबीसी, एससी, अनुसूचित जाति सारे लोग हिंदू बना दो, और जब वोट का मकसद निकल जाए तो इन्हीं के ऊपर यूरिन फेंको, इन्हीं के बाल मंडवाओ, इन्हीं को बेइज्जत करो। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सह पर भाई इस हिंदुस्तान ने संविधान में सबको शिक्षा का अधिकार दिया है। कोई अगर हमारे धर्म में या सनातन धर्म में अगर कोई आलिम है, फाजिल है और शिक्षा हासिल करके, तालीम हासिल करके आदमी कोई काम करता, अगर कथावाचक वो है तो जब काबिल है, उनको इतनी धर्म की मालूमात है, तब जाकर के कथावाचक है ना। लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ में इस तरीके की घटना की है, अंजाम दिया है, उन लोगों के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों की सह पर जिस तरीके से एक कथावाचक के साथ में, क्योंकि वो ओबीसी से आते हैं और ये सामंतवादी, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है, ये सामंतवादी पूरी तरीके से एससी, ओबीसी और दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा सबके साथ ये सिर्फ अन्याय के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। भाजपा लगातार कहती है एक है तो सेफ है, कुछ लोग जाति के नाम पर भेदभाव कर रहे हैं। अगर एससी, ओबीसी मंदिर में चला जाता है तो ये सामंतवादी लोग, जो सोच के लोग हैं, ये उसी मंदिर को धुलवाते हैं। मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि धर्म कोई भी हो, जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म के साथ में उसकी आस्था होती है, और जो घटना कथावाचक के साथ में हुई है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। यही सब इनको सह देते हैं कि जाकर के एससी, ओबीसी के जो लोग हैं इनको प्रताड़ित करो, और जब चुनाव आएगा, वोट का नंबर आएगा, तो ये बताएंगे कि देश के 110 करोड़ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये सिर्फ सामंतवादियों की ये सोच है कि पूरी तरह से दलितों को, अनुसूचित जाति के, ओबीसी के लोगों को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब एक मंदिर में चले जाते हैं, जब वहां के सामंतवादियों ने अखिलेश जी के निकलने के बाद में तुरंत वहां से उसको मतलब गंगा जल से धुलवाया जाता है। यहीं पर पीछे कालिदास मार्ग पे जब मुख्यमंत्री पद पे अखिलेश जी थे और उत्तर प्रदेश की हुकूमत में योगी आदित्यनाथ आए, तो मुख्यमंत्री आवास को भी गंगा जल से धुलवाने का काम किया गया। तो इनके कहाँ गए 110 करोड़ सनातनी? सनातन धर्म के जो कुछ लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर अमन चैन खराब करना चाहते हैं, और ये सरकार की सह पर जिस तरीके से योगी हुकूमत ये पिछड़ों के साथ में, दलितों के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में धोखा कर रहे हैं और इनको बेइज्जत कर रहे हैं, इनको अपमानित कर रहे हैं, इसका बदला 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद में इनसे एक एक चीज का बदला इनसे लिया जाएगा। अब इनकी कोई अत्याचार सहने की साहस और हिम्मत टूटती जा रही है। आखिरी सवाल सर, क्यों ये सोच नहीं बदल रही है? हम लोग आजादी के 75-80 साल पार कर चुके हैं और अभी भी सोच लोगों की वही है, पुरानी परंपरा, पुरानी सोच है। उस सोच से क्यों नहीं लोग उबर पा रहे? मैंने क्या कहा, ये सामंतवादी लोग हैं, मनवादी लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं,
ये देश के कानून को नहीं मानते हैं। अगर यहीं पर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति इस तरीके काम की होता तो हो सकता है उत्तर प्रदेश की हुकूमत का बुलडोजर उसके घर पे चल गया होता और FIR लिख करके वो जेल चला गया होता। लेकिन अभी तक उसकी FIR नहीं लिखी गई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जिन लोगों ने यूरिन तक की उनके ऊपर डाला, कथावाचक के ऊपर, ये सिर्फ सरकार की सह पर हो रहा है। ये सामंतवादियों की ये सोच है कि जो गरीब तबका है, कमजोर तबका है, शोषित तबका है, वंचित तबका है, इनको पीड़ित और प्रताड़ित करो। लेकिन अब इनके प्रताड़ना को देश की आवाम और प्रदेश की आवाम कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और 2027 में इनको इन्हीं सब चीजों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम समाजवादी पार्टी और PDA करेगी। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो देख सकते हैं इन्होंने कहा, आप लोग बताएंगे कुछ जो इटावा में हुआ मुकुट यादव के साथ, उसको कैसे देखते हैं? इटावा में जो घटना हुई है उसमें ये है कि कथा जो कोई भी कह सकता है, चाहे जो जिस जाति का हो, चाहे वो PDA से हो या कोई और कास्ट का हो, ठीक है। जब सुन सकते हैं तो कह भी सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों को लेकर हमारी जो पार्टी समाजवादी पार्टी है लगातार लड़ रही है और हम सब समाज का सम्मान कर रहे हैं, कोई एक जाति को नहीं लेकर चल रहे हैं। हमारे पार्टी में सभी जातियां हैं, सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन बीजेपी जो केवल एक सवर्ण जाति की राजनीति करती है, इसे हम लोग ये नहीं कर सकते। हम लोग क्या लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो झूठ बोल करके अपनी जाति छुपा करके वो कथा करते थे, ऐसा भी कुछ लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप खुद देख लीजिए, सारे वीडियो वायरल हैं। मुंडन तक जब करवा रहे हैं, यहाँ तक कि सुनने में आ रहा, पेशाब भी करवाया गया उनको ऊपर। तो ये सब सारी चीजें आप देखिए तो पहले समाज कहाँ पर जा रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी लोगों के साथ में खड़ी है और न्याय भी करेगी उन लोगों के साथ। और 2027 में इसका असर देखने को जी बिल्कुल असर दिखेगा। इसी असर को देखते हुए ये लोग भौखला गए हैं पूरी तरीके से। अभी देखिए तत्काल जो कार्रवाई हुई है, चाहे वो पार्टी गतिविधियों में संलिप्त थे, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, इन सभी पर कार्रवाई हुई है। ऐसे जितने भी लोग होंगे जो पार्टी गतिविधियों को और विप का उल्लंघन करेंगे, ठीक है, जो पार्टी के विश्वासघात करेंगे, उस सभी को हटाया जाएगा। और PDA की रणनीति समाजवादी पार्टी की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उसको बराबर पूरी तरीके से देख रहे हैं। जो PDA में है और कोई भी जाति का हो, सम्मान होगा, बशर्ते वो पार्टी के विरोध ना करे, बस। समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी हैं अभी हमारे साथ। ये बताइए, इटावा में जो घटना घटी वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हमने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बुला करके उनको सम्मानित किया और कहा कि उनकी हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, इस महीने 3 घटनाएं हुई हैं जो जाति वर्चस्व की निशानी को प्रदर्शित करती है। आप देख लीजिए, पहली घटना होती है कौशाम्बी में, पाल समाज की लड़की के साथ दरिंदगी, अप्राकृतिक कुकृत्य ब्राह्मण समाज का धनु तिवारी करता है। और जातिवादी जो है कि मीडिया का लीजिए, जातिवादी प्रशासन को कह लीजिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को कह लीजिए, सारा ब्राह्मण संगठन एकजुट होकर के जो आरोपी ब्राह्मण है उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। और पुलिस प्रशासन जो है, जो पक्ष पीड़ित है, उसको आरोपी बना करके जेल में डाल देता है और जो आरोपी है उसको बाइज्जत बरी कर देता है। एक घटना और बांदा के नरैनी क्षेत्र में होती है कि एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति अजय खंगार, उसने सिंह उपनाम लगा दिया। तो ये दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला उपाध्याय समाज के लोगों ने उस लड़के को जो कहा कि तुम पिछड़ी जाति के हो, सिंह क्यों लिखे, उसको पीट पीट करके हत्या कर दिया। और कल जो है इटावा के महवा ब्लॉक अंतर्गत एक यादव समाज के मुकुट मणि यादव है जो भागवत कथा वाचक है। उस बेल्ट में मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा भागवत कथा का वाचन करने वाले यादव, निषाद और लोधी समाज के, साक्या समाज के लोग हैं। लेकिन जो धर्म के नाम पर दुकान चलाने का काम करते हैं, उनकी दुकान पर ताला लगता हुआ दिखाई दिया। तो कल यह जो है कि हमारे पिछड़ी जाति के मुकुट मणि यादव के साथ जो दरिंदगी किया कि उनका सिर मुंडन करा दिया और जो यजमान थी ब्राह्मण समाज की महिला, उससे पेशाब करा करके, पेशाब छिड़क करके शुद्धि कराया, उनके पैसा को छीन लिया। तो आपके चैनल के माध्यम से हमें यादव समाज के लोगों से कहना है कि यादव ब्राह्मणों का भांजा बनता था, क्योंकि यादवों के मामा जो है यादव ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य की बेटी देवयानी की शादी जो है राजा आयाति से हुई और राजा आयाति और देवयानी से यदु की पैदाइश हुई, उसी से यादव बन चला। तो मामा भांजे का ये रिश्ता में अब ये मामा पक्ष जो है कि वर्चस्ववादी हो गया और जो भांजा पक्ष है वह शूद्र हो गया। तो यादव समाज को अब सबक लेना है कि यादव समाज
लतीहर बन करके रहेगा कि बतीहर और लठीहर बन करके मनुवादियों की लंका में आग लगाने का काम करेगा, उनके धर्म के दुकान पर ताला लगाने का काम करेगा। समाज इतना बदल गया है लेकिन आज भी लोगों की सोच क्यों नहीं बदली? देखिए, सोच ये है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पूरी तरह से मनुस्मृति के विधान को लागू करने में और गुरु गोलवलकर की जो पीडीए विरोधी नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर नेशनहुड डिफाइन में, उन नीतियों को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। पहले तो यादव समाज के विरोध में गैर यादव पिछड़ी जातियों में नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने का काम किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए फार्मूला को आगे लेकर के भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है वर्चस्ववादी सामंतवादी विचारधारा वाले जो है कि अब दहशत की राजनीति पैदा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2027 में उनकी विदाई दिखाई दे रही है और अखिलेश जी की सत्ता में वापसी दिखाई दे रही है। आखिरी सवाल बता दीजिए, क्या उनको इंसाफ मिलेगा लग रहा है आपको? देखिए, इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसाफ हम लोग दिलाएंगे और इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ तभी हम मानेंगे कि जब उनकी धर्म की दुकान पर ताला लग जाएगा तो हम समझ लेंगे कि अब उस पीड़ित परिवार को जो है हमारे मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों के साथ न्याय हो गया। तो ये सभी लोग समाजवादी पार्टी के नेता थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मुकुटमणि यादव का समर्थन किया और कहा कि कैसे भी उनको न्याय दिला के रहेंगे।